बनाना है जो इंटरेक्टिव जरूर हो, रिजल्ट जरूर दे, लेकिन उसको अभी टोटल के लिए मैं उसको कर सकता हूँ। ये 60,000 रोज को मैं कम कर सकता हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए ये सारी चीजें रखी हैं। इसमें असल में एक और चीज करता हूँ, आपको और आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ना ग्रुप वाई में गलत एक एज गलत ली हुई है, क्योंकि एज तो यूनिक रोज है, तो उस वजह से मुझे ना उतना उसने उसने उतना तंग किया मुझे। जो बाकी साइलेंट ऑडियंस है उनको समझ आ रही है मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने आपको जो इतना मैनुअल डाटा सेट है ना, उसकी मैं ये वाली चीज मैं उस वक्त चाह रहा था। मैनुअल डाटा सेट को आपको बताया है कि आपको इसको हैंडल कैसे करना है, आपने मैनुअल पे नहीं जाना। इसी से मेरा सारा कुछ निकल आएगा। वो एज बीच में ना एक्स्ट्रा ग्रुप हो गई थी, तो इसलिए वो ना काउंट यूनिक देना, हर एज का वो मुझे देना शुरू हो गया था, जो कि मुझे चाहिए नहीं था। चले मैं ये क्यूरी आपकी वजह से डिलीट कर देता हूँ, बस ठहर जाए। ये डिलीट कर देता हूँ जो मैंने नई बनाई थी फॉर द दैट पर्पस। ये मैं उड़ा देता हूँ, ये उड़ा देता हूँ। अब सारा सारा कुछ अब उससे बना लूंगी। मेरे पास सिंपल एक 1203 रोज की एक टेबल जनरेट हो गया। नाउ मैं इसको यूज करता हूँ। सॉरी, नहीं बल्कि आपकी जो पहली चीज थी, वो आप कह रही थी कैसे होगा, मैं डालता तो हूँ ये यहाँ। ऐड दिस डाटा टू डाटा मॉडल, इसका क्या फायदा होता है, ये थोड़ा सा जरा गाइड कर दें। ये मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। ये डाटा मॉडलिंग पावर पिवट के लिए और इसकी स्पीड तेज करने के लिए यूज होती है। किधर गया? अच्छा, मैंने टेबल तो लोड ही नहीं कराया। जब टेबल और चार्ट लोड कराऊंगा तो मैं उसको आसानी से खेल लूंगा। जी अनम, आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया। अब मैं आ गया हूँ वहां पे। ये टोटल निकल आया। लेकिन सर ये सम तो फर्क है उससे, अगर हम इसका परसेंटेज से पहले आंसर चेक करें तो। देख लेते हैं। अच्छा ये वाला जी सर। एक हाँ हाँ, वो ये देखे ना, सम हुआ हुआ है। सम भी किसका हुआ हुआ है? काउंट का। अरे, काउंट का सम हुआ हुआ है। अगेन द सेम प्रॉब्लम है। असल में ये है कि हर एट्रीब्यूट की उतनी उतनी लाइंस है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पूरा हो जाएगा। हाँ मैं जी, यही पे फंस जाती थी अगले नहीं नहीं, तो ओ ठहर जी, बारी नहीं आती। मैं कर रहा हूँ। ये हो गया। इसी के ऊपर मैं लगा देता हूँ एट्रीब्यूट को यहाँ पे, क्योंकि वो हर एट्रीब्यूट की उतनी रोज है ना। अब नंबर ठीक आ गया आपने साइशा? सर वो उसकी वजह ये थी कि मैंने क्या कराया, मुझे हर एट्रीब्यूट चाहिए था ना, तो यो यहाँ पे हर एट्रीब्यूट को जमा कर रहा है। मुझे अभी एक मैंने सिंपल अपनी टोटल कैलकुलेशन के लिए मैंने एक को ले लिया। मैंने कहा मुझे यहाँ से तो ना ये कर दो, ये मेरा आप एट्रीब्यूट्स को ही काउंट करवा लें तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर भी एक एट्रीब्यूट को काउंट करवा लें। चले। आप नहीं, वो एट्रीब्यूट सारे काउंट होंगे ना फिर। अब मैंने ये सिर्फ टोटल के लिए बनाना था, ये मैंने ये बना लिया। परसेंटेज खत्म करें, काउंट दोबारा आ जाएगा, आपने एक एट्रीब्यूट ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने खुद किया हुआ ना ये हाँ, तो नंबर। ये आंसर आ गया ना जो मिस पूछ रही हैं कि हाँ वन वो, हाँ हंड्रेड जी, एंड ट्वेंटी आंसर नाइन आ गया थाउजेंड है। हाँ जी हाँ जी, यही मैं कह रहा हूँ। क्या मैंने देखे, अगर मैं इसको नॉर्मल वैल्यू करता हूँ, इधर गया, इधर करना है। असल तो मसला ये था ना, 1,29,880 थे ना, नजर आ रहे हैं? ये सर क्लियर है। ठीक है। अब असल चीज जो जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वो हमारे ये वाली चीज है ना, एट्रीब्यूट्स वाला। अब ये देखिए, हर एट्रीब्यूट में 1,00,000
90,000, वो पूरी वो चीज दिखा रहा है। तो ये पर्पस हमारा क्या था कि हम इस एट्रीब्यूट को कहीं पे भी किसी तरह भी देख सकें। मैं अगर सेटिस्फेक्शन देखनी है किसी एट्रीब्यूट की तो मैं इसको स्लाइसर में ले आता हूँ। छोटे छोटे आपने जितने चार्ट बनाने हैं वो आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इस पे मैं कहता हूँ ये दिखा दो। अच्छा, इसको वो करा देते हैं। आप ऐसे एक एक वेरिएबल, अभी मैंने आपको पहले जो करके दिखाया था उसको आपको मैंने एक ही जगह पे सारे एट्रीब्यूट नीचे करके दिखाए थे। अभी देखा था ना आप लोगों ने थोड़ी देर पहले, हाँ जी। जिसमें मैंने सॉर्टिंग भी करा के नहीं दिखाई। सर, जब मैं पावर क्यूरी पे वापस जाके उसको सम करा के वापस आया हूँ। ठीक है, अब मैं एक एक वेरिएबल को देखना चाह रहा हूँ। मैं इस एक एक वेरिएबल को देख सकता हूँ कि मैं कैसे यूज करूं। अगर मैं सारे इकट्ठे देखने हैं, सारे वेरिएबल्स इकट्ठे देखने हैं, तो डेटा सेट को हमें दोबारा से उस शक्ल में लाना पड़ता है जिससे वो वैल्यूज दिखाए। अब यहाँ पे वो सम दिखाता है तो मुझे इस वजह से वो हर चीज आप देख रहे हैं कि ये डेटा सेट उस तरह रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो हमें चाहिए। कैन यू सी? मैं इसको हाइड करता हूँ। ये इसकी वजह ये है, मैं जो मर्जी करा लूं, यहाँ पे सम को अगर मैं एवरेज कराऊं तो विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क। मैंने इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट देख रहे थे तो मैंने इसलिए ये सारा डाटा सेट बनाया ऐसे। एट्रीब्यूट निकाल के सेटिस्फेक्शन देखनी थी मैंने। आपने इधर एवरेज की परसेंटेज ली है ना, एवरेज को सम कर लें। वही। ये वाला एंगल ओहो, अब क्या मसला है? वो सेम ही रहेगा ना, क्यों? परसेंटेज सेम ही रहेगी सबका, वो काउंट वही आ रहा है सबका। हाँ, एट्रीब्यूट तो सेम ही आ रहा है ना, सेटिस्फेक्शन इसमें वही। आप फीमेल मेल या इस तरह कुछ डालें फिर शायद। हाँ, वो डाल लेते हैं, जेंडर पे देख लेते हैं। मतलब आप व्हाट व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या गलत कर जा रहा हूँ? क्या किया मैंने? कस्टम वाले को तो नहीं आप करेंगे काउंट, सेटिस्फाइड कितने और डिससेटिस्फाइड कितने? मेरे पास आने चाहिए ना। अगर मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ तो उसमें हर चीज अलग अलग आ रही है। वो मिस सनम ठीक है जी, कस्टम कॉलम को हम लेंगे ना, सेटिस्फेक्शन कॉलम का जो ओवरऑल फ्लाइट की सेटिस्फेक्शन है। ओहो, मैं फिर मिक्स कर ही जा रहा हूँ। देखते रहे, इनको रीनेम कर लो। अब चेंज हो रहा है वो, वाह। हाँ जी। वो नाम चेंज नहीं किया हुआ तो वो मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करके एंड पे क्या हो रहा है। ठीक है जी। जी। आपकी एक डाटा सेट में से हर एंगल में, अब आपकी मर्जी है, इसके साथ आप एक सिलेक्ट करें, स्लाइसर लगा लें एज का, उधर का जेंडर का। अब आपकी मर्जी है, ये ले जी। अब आप फीमेल को देख लें हर सर्विस इंडिकेटर के ऊपर जिस पे आपका दिल करता है, यू कैन सी। आप मेल पे देखना चाहते हैं, यू कैन सी। आप अगर डबल भी करना चाहते हैं, लेट सपोज आपने जिस तरह स्लाइसर ऐड किए थे,
मैं और स्लाइसर भी ले आता हूँ, क्लास, टाइप ऑफ ट्रेवल, दोनों चीजें ले आता हूँ। अब आप देखना चाहते हैं बिजनेस, सॉरी पर्सनल क्लास में, बल्कि ये मेन इकोनॉमी, पर्सनल में इकोनॉमी चेक करें, कोई ये दो सबसे बड़े फैक्टर्स थे पर्सनल, पर्सनल इकोनॉमी। इकोनॉमी, इन दोनों में डिससेटिस्फेक्शन, अभी 2 फिल्टर मैंने अप्लाई किए, इकट्ठा देख सकते हैं काश, वो अगर आप लहदा देखेंगे ना तो फिर तो ये पर्सनल में वो आ जाएगी एक्चुअल वाली, लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमी में देखेंगे तो उस तरह से आ जाएगी। लेकिन ये सारे वेरिएबल्स पे ना, मैं क्या करता हूँ, जो वाईफाई वाला था हमारा उसको देख लेते हैं। वाईफाई वाला पर्सनल में था, इकोनॉमी में था, व्हाट इज हैपनिंग ये आपने इन फ्लाइट सर्विस 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 की हुई है? ये इससे लेग नीचे रूम वाला देख लें, एट्रीब्यूट गलत सिलेक्ट हुआ है। लेग रूम सर्विस देख लें। हाँ हाँ, सही है। नहीं ये ये एग्जैक्ट आ गया। ठीक है। ये अब ये यही हमने आइडेंटिफाई किया था ना कि ये इसमें है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ये जो आप इस एंगल से देख सकते हैं इसको, लेकिन मेरा जो मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब भी आप डेटा सेट देखें तो आप देखो चार्ट, आप कोशिश करें कि आपका जो डेटा है वो इस फॉर्म में आए कि जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके नीचे आए, यहाँ पे ये सारे इकट्ठे आने चाहिए। ये जब सारे इकट्ठे आएंगे तो फिर आप इसका कोई बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इस अगर इकट्ठे इसको कॉलम चार्ट में ले लें तो ज्यादा इजीली नजर आएगा। वो कॉलम, जो हामिद साहब ने जो अपना थर्ड वाला राइट, टॉप राइट पे बनाया हुआ था, वो वाला चार्ट की टाइप में। कॉम्बो वाला था। नहीं कॉलम चार्ट में, नहीं कॉलम नहीं सॉरी, बार में, पाए के नीचे बार। हाँ, और इसमें ये मेरे ख्याल में थर्ड, हाँ दिस वन में नहीं नहीं, अभी तो वो तो बनाना बाद की बात थी, मैं तो आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा था कि आपने एक एक ही, ये नहीं चाह रहा मैं वो चाह रहा हूँ कॉलम चार्ट के अंदर ही ये जो 4 3 2 1 आ रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे डिससेटिस्फाइड, अगर मैं ये कस्टम है, कस्टम है, बेसिकली आपका टोटल का वो कर रहा है ना, परसेंटेज टोटल की निकाल रहा है, उस वजह से हो रहा है ऐसे। अगर वही आप मैं उसको कह सही रहा हूँ कर, ना, मैं वही हाँ जी। करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे वो दिखाओ, तो हो एट्रीब्यूट ही चाहिए, मुझे चाहिए एट्रीब्यूट ही, और इसको मैंने कहना है तो वाइज परसेंटेज चाहिए। मैं इसमें मुझे वो भी चाहिए, कस्टम, कस्टम में था सेटिस्फेक्शन। हाँ, अब आपने रो वाइज परसेंटेज निकाली थी यहाँ पे, हाँ तो जी, खत्म कर दिया था रो में। उसको रो, परसेंटेज ऑफ रो, ये मैं चाह रहा था आपकी हर केस, जो पहले हमने नहीं बनाया था, याद आ गया सबको कि नहीं? जी जी जी, पहले जिस पे हम काम कर रहे थे वही चीज। जो वो डेटा सेट था, इसमें जाके मैं जरा इसका शक्ल सीधी कर लो, आपको एक जगह पे सारा नजर आता है एक्चुअली। अब इसको मैं वो कराता हूँ, मुझे जो ओ ठहर जाओ ठहर जाओ। मेरा पर्पस सिर्फ इससे लेना देना, मुझे ऐसे देखना है, ये मैं डिलीट करता हूँ। बेसिकली आप हमें समझा रहे हैं कि आपने एनालाइज कैसे करना है डाटा सेट को इस फॉर्म में ला के, शेप में ला के। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के एनालाइज कर, सही। अब आप जैसे देखिए, इसके जिसमें मैंने वो मल्टीपल बहुत सारे चार्ट्स नहीं बना नहीं के फिर देख, उन पे अब देखता रहा वो। हाँ जी हाँ जी, ये देखे ना, आपने क्यूरी में कुछ नहीं किया, आपने कितने स्टेप्स किए थे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक तो सही था, यहाँ मैंने सिर्फ अनपिवट कराया, ये सिर्फ एक कंडीशनल कॉलम ऐड किया है सिर्फ। याद है आपने कुछ 13 किए हुए थे, 13 किए थे रेटिंग करने के लिए, याद है? जी 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 जी। मैंने सिर्फ एक स्टेप किया यहाँ पे,
और यहाँ पे मैंने एक और स्टेप किया है जो आपके बाकी सारे कामों का पर्पस सर्व कर गया है, जो आप बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत सारी जगहों पे मैनुअल कर रहे थे, याद आया? हाँ जी, अब सारी मैनुअल की है मैंने, तो बाकी नहीं मैंने। हाँ जी, अब आप इस जो टोटल रोज है, टोटल 1203 रोज है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने डाटे को, इतने बड़े डाटे को पहले छोटा कर लिए। अब आप इसके साथ यू कैन प्ले एनी वे यू वांट। एग्जाम्पल है, अब आपको पता लग गया इन वाईफाई ये टॉप पे आ रही है डिससेटिस्फैक्शन, ऐसे ही है जी, सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड ऐसे आ रही, लेकिन ये एक हम टोटल एट्रीब्यूट में देख रहे हैं। अब इसी एट्रीब्यूट के साथ आपको मैंने दिखाया कि आप यहाँ पे खेल सकते हैं जेंडर वाइज। व्हाट यू कैन सी, सिंपल, मेल, फीमेल, मतलब आप ये स्लाइसर बाकी तो आप लगा सकते हैं ना, मुझे तो लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, ये जो यहाँ पे है वी कैन यूज इट एनी नहीं टाइम। जरूरत। ठीक है, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने ग्रुप नहीं किए थे, बाकी मैंने ये काफी चीजें करनी थी। अच्छा ये भी हो गया। मैंने एक स्टेप आप लोगों के लिए जानबूझ के छोड़ दिया है, वो उसने आपको 2-3 स्टेप करके दिखाए थे। अब आप लोग वो स्टेप खुद भी करें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं क्यूरी में जाके ना, क्यूरी में जाके, हामिद ने तो कर लिए थे, बाकी लोगों ने नहीं किए थे। यहाँ पे जो मैंने यहाँ से ग्रुप करने से पहले ये मैंने उड़ा दी है ना एज, ये जो एज की ग्रुपिंग है ये आप लोग कर लेंगे, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के जिस तरह उसने करके दिखाई थी। यस। जी, उस्मान साहब ने जैसे किए वैसे इंशाल्लाह। अच्छा ये तो एक हो गया ना, इससे ऊपर जाता हूँ। आपके पास यहाँ पे ये वाले कॉलम्स भी है ना, की भी होगी, ये वाला डिस्टेंस भी कॉलम भी होगी, है, कन्वीनियंस नहीं, ये वाला कन्वीनियंस नहीं है, आपने वो डिलीट कर दिया, वो डिस्टेंस का था, इससे पहले था। नहीं, वो इससे पीछे आ जाता हूँ ना, सोर्स में जहाँ हेडर में। यहाँ आ जाओ तो ये देखें, हाँ जी, फ्लाइट डिस्टेंस। ये फ्लाइट डिस्टेंस है, आप इसकी भी क्लबिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और डिपार्चर डिले है, आप इसकी भी कर सकते हैं, और आप अराइवल भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को बेसिक चीज समझ आ गई है। मैं आप लोगों को एक चीज अब जेनेरिक समझाने लगा, आप लोग इसको ना अब आपने आगे अपने हर डाटा सेट में यूज करने की कोशिश कर रहे। अब आप देखिएगा, मैं कहता हूँ इसको डुप्लीकेट कर दो, मैं सिर्फ मेल फीमेल ले लेता हूँ, रिमूव अदर कॉलम्स। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने अगर कोई चीज ऑटोमेट करनी है तो डाटा सेट आपके पास बार बार आता है। ये मैंने कर लिया, मैं इसे यहाँ पे कहता हूँ, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे काउंट करके दो, ग्रुप बाय काउंट सिंपल दे दो। ये उतने ही हैं जितने थे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ इसको टोटल कैसे कराऊं, यहाँ पे टोटल नहीं होना, अभी मुझे एक और कॉलम होता तो टोटल हो जाता। इसको मैं ऐसे करके देखूं, ट्रांसपोज, अच्छा ट्रांसपोज करता है। हाँ, मैं यहाँ से पहले डिलीट कर दूं, मेरा ऐसे ही ना जगह ज्यादा घेरी हुई है। मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ से मुझे ग्रुप बाय करा दो, मेल फीमेल, एक होगी। मैं फिर डुप्लीकेट कराता हूँ, मैं उसे कहता हूँ जेंडर की साथ मुझे अब कस्टमर टाइप को बना दे, मैं नाम नहीं भी चेंज करा यहाँ पे। फिर मैं डुप्लीकेट करता हूँ,
मैं उसे कहता हूँ कस्टमर टाइप के बाद टाइप ऑफ ट्रेवल, कॉपी बना दो। फिर मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ क्लास, ओके कर दो। Done। फिर मेरे पास और डाटा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसमें और कोई चीज है, सेटिस्फेक्शन थी मेरे पास, इसको काउंट करा देंगे। ये मैंने कर लिया है। मैं कराता हूँ क्लोज एंड लोड टू, मैं कहता हूँ ये मुझे सारी क्यूरीज लोड कर दे, टेबल्स में लोड कर दे। वो जो पिवट अलग अलग बनाए थे वो भी बनाने के। यस, ये कौन बोल रहा था? मैं हामिद। हामिद। हामिद भाई बोले थे। अब हामिद भाई की बात मैं खुद भी नहीं समझ पाया, दोबारा क्या बोला मेरे समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला है कि हामिद ने जितने पिवट लहदा लहदा बनाए थे मैंने वो क्यूरी में बना दिए, अच्छा और पिवट को आप अगर 15 पिवट है ना तो हर पिवट पे राइट क्लिक करके वो रिफ्रेश होता है। अगर हामिद ने मेरा ख्याल 30-40 लगाए हुए थे, हामिद ऐसा ही है। हाँ जी हाँ जी। तो वो पिवट आपने जब भी डाटा अपडेट होगा आपको मैन्युअली रिफ्रेश करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, मैं इसका एक और सिंपल सा हल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ टोटल कर, ये मेरे पास इसका टोटल आ गया है, ये मेरे पास इसका टोटल आ गया है, ये मेरे पास इसका टोटल आ गया है, ये मेरे पास इसका टोटल आ गया, ऑल इक्वल। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका भी कर देता हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, ये जैसे हमें क्यूरी है तो हम इसको एक एज ए पिवट भी कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये उसके बराबर ही हुआ? नहीं, हम ये आप इसको पिवट में यूज करोगे ना, अभी मैंने तो अभी इसको एज क्यूरी डिस्प्ले कराया, मैंने टेबल में लोड कराया। जब आप इस पे राइट क्लिक करते हो ना, देखो लोड टू, वो आपको ऑप्शन देता है हाँ कि जी। सीधा पिवट चार्ट बना लो, पिवट रिपोर्ट बना लो, ओनली करेक्शन बना लो, या टेबल बना लो। मैंने अभी टेबल बनाया है ताकि मेरा डाटा नजर भी आता रहे और मैं इसको आगे यूज भी कर लूँ। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो अब गया। अब मैं जो करने लगा हूं वो एक्चुअली ये सारा स्टेप करने का पर्पस था। मेरे पास डाटा है, ये वाला डाटा, इसमें से मैं क्या करता हूं, नीचे से मैंने वहां से रोज डिलीट कर दी, थोड़ी की है और करता हूं। 1,28,000 तक आ जाएगी। मैंने कर दी है जी, ये 1,27,332 रहेगी। मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं डाटा रिफ्रेश ऑल करता हूँ। जुल्फकार साहब आप है? जी सर, आई एम हियर। ये वाला स्टेप है सर जो आपने अभी आप देखें जी, इधर फिल्टर लगा हुआ, डाटा अपडेट हो गया सारी शीटों में। हाँ जी हो गया। और अगर आपने ये पिवट टेबल लगाए होते, ये डाटा अपडेट नहीं हो सकता था।
आपको हर पिवट टेबल पे जाके राइट क्लिक करके रिफ्रेश का बटन दबाना है। और अगर आपने कोई 50 या 14 35 35 40 पिवट टेबल लगा लिए हैं तो आपको हर चार्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो आप सारा दिन इसी काम में लगे रहेंगे। अभी हमने एक समरियां ये ऐसी समरीज बना ली हैं। मैं एक और समरी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरा डेटा सेट है, यहाँ पे डुप्लीकेट, बल्कि मैं ये इस पे स्टेप लगे हुए हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये ज्यादा साइज ले टाइम लेगी, मुझे डिलीट कर दो। इसी को डुप्लीकेट कराता है, इसमें स्टेप्स बहुत कम है। मैं आपको ना ग्रुप बाय फंक्शन समझा रहा हूँ। मैंने ये डिलीट कर दिया। मैं अब उसको कहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, 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 मुझे वही चाहिए था, सॉरी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। इसमें से मैंने वो अनपिवट कराया हुआ है ना, डुप्लीकेट। बस मैं 2-4 मिनट और लूंगा आप लोगों के, मुझे पता 11 बज गए। हाँ सर, ग्रुप बाय के बाद थोड़ा पिवट और अनपिवट का भी बता देगा। मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना मैं अब क्या करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ ये जितने एट्रीब्यूट्स है ना, इन एट्रीब्यूट्स की मुझे सेटिस्फेक्शन, और नहीं सिर्फ एट्रीब्यूट्स को मैं कैलकुलेट कराता हूँ। ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स है उनको ग्रुप बाय कर दो, लेकर मुझे ये काउंट सम कराना पड़ेगा। करा के देखता हूँ ग्रुप बाय, जो सम करा दे काउंट को। देखता हूँ मेरा जवाब क्या देता हूँ। मेरा ख्याल 1,29,000 सारा आ जाएगा। हाँ जी, वो आ गया। तो डाटा डिलीट किया, वो ही आ गया। मुझे इसकी हमने सेटिस्फेक्शन ये बनाई थी, मुझे याद नहीं, हाँ ये बनाई थी ना। नहीं, ये वाली भी हमने बनाई थी, हमने कस्टम नाम कॉलम का वो बनाई थी। अब ये देख, सेटिस्फेक्शन डेटा में थी, ये वो है। कस्टम ये वाली है, ठीक है। नीचे अप्लाई। मैं उसे कहता हूँ इसको ग्रुप बाय करके जवाब तो दे देना, और सम कराए काउंट, जवाब आता। इसको मैं कहता हूँ सॉर्ट करा दे, कि इकट्ठे दिखा दे मुझे हर के ना सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड इकट्ठे दिखा दे। आ गया जी, ये इसके सेटिस्फाइड है, ये डिससेटिस्फाइड है। अब मैं इसको लोड करा के आपको दिखाता हूँ। मैं इसको इसी के ऊपर शेयर, क्वेरी के ऊपर शेयर नहीं निकल आएगा? कौन सा? ये मतलब सेटिस्फेक्शन जो है वो बाय, जिस तरह हम परसेंटेजेस बना रहे हैं, क्या हाँ क्वेरी के अंदर हाँ, भी इस तरह बन सकती है? ये बन गई ना, ये इसीलिए तो ये टेबल बनाया। अभी आखिरी वाला अभी देखो लोड होता तो बताता हूँ। नहीं नहीं, कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं हम क्वेरी से? हाँ हाँ, अभी करा, अभी वो भी कराते हैं, परसेंटेज भी कराते हैं। अभी यहाँ से मैं सिर्फ आपको दिखाने लाया हूँ एक स्टेप, हम्म। वो भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। Basically, we are getting rid of pivots, right? उसी से भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये एट्रीब्यूट्स आ गए, ये उनका कस्टम कॉलम आ गया, ये उनका काउंट आ गया। अब इसको मैं कह देता हूँ ग्रैंड टोटल दफा करो, शो वैल्यू एज रो टोटल। ये वही चीज बन गई जी, ग्रैंड टोटल में निकाल देता हूँ ओनली फॉर कॉलम। ये बन गई जी, वो पहले जो बनी थी। Yes. जबरदस्त। मतलब ये क्यूरी में बनी बनाई रेडीमेड है, आपको क्यूरी में बना के दिखा दी। पहले हमने यहाँ पे मेरा ख्याल इंडिविजुअल बनाई थी, ये देखें, ये हमने उस डेटे से वैसे बनाई थी। अब मैंने एक नई क्यूरी बनाई है जिसके अंदर मैंने उसको वैसे डाल दिया। अब इसको आप यू कैन
ये इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि इसको किसी चीज से अभी हमने लिंक नहीं किया। ये हामिद जो आपने स्टेप्स किए थे ना लहदा, जी 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 जी। ये उन स्टेप्स के लिए मैंने आपको दिखाया कि क्यूरी के अंदर हाउ यू कैन डू दिस। इसका अब आप फिर सारी पिवट क्यूरीज आपस में कनेक्टेड है? अगर हमारा मेन डेटा सेट चेंज होता है तो ये सारे अपडेट हो जाएंगे। आप देखें, अभी मैंने आपके सामने किया है, अभी आपका डाटा सेट कितना आ रहा था, जितना भी डाटा 1,27,000। 1,27,000 129 था ओरिजिनल और 127 समथिंग। मैंने डिलीट कर दिया था ना, तो अब आप देखें ये सारा 1-2 वो वाला आ रहा है। ठीक है, मैं क्या अच्छा सर, कर मेरा माजरत सर, मेरा कता कलामी माफ, ये जो जिस तरह आपने ये परसेंटेजेस बनाई हैं कि बैगेज हैंडलिंग जो है ये इतने परसेंटेज डिससेटिस्फाइड है और सेटिस्फाइड है, ये पावर क्यूरी के अंदर हम करवा बस सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अब ये मैंने आखिरी क्यूरी अच्छा देखी है आपने, मैं जी। उसको कहता हूँ इस कॉलम को, हाँ मुईद अभी गौर से सुनना, मैं क्या चाहता हूँ जी सर मैं देख रहा हूँ। इस चीज को मैं हेडिंग में लेके आना चाह रहा हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे इसको पिवट कर दे, पिवट करके वैल्यूज जो है ना काउंट वाली उठा ले। सिर्फ मैं अभी इसको हेडिंग्स में लेके जाने लगा हूँ। अभी रोज रिपीट हो रही है ना, रेपिटेशन बंद करने लगा हूँ। और वे तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मैं इसको पिवट क्यों कर रहा हूँ। और मैं उमैर के सवाल का जवाब देने लगा हूँ, परसेंटेज हो सकती कि नहीं हो सकती। उमैर जी सर, मैं सुन रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गया जी, ये वही टेबल है जो उधर हमने बनाया था, अभी देखा था। एग्जैक्टली। हाँ हाँ जी। जी। अब मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड ऐड कॉलम में जाओ, इनको जमा कर दो। मैं टोटल कस्टमर निकाल रहा हूँ हर KSI वाइज। असल में हमने इतने सारे पिवट भी लगा दिए और क्यूरीज भी बना रही है, लेकिन स्टिल इट्स वर्किंग। एक दफा भी बंद नहीं हुई, हैंग नहीं हुई फाइल में। सनम देख रही हैं आप, आपने ये देख लिया नहीं, ये रॉ डाटा है जो वो वाला है। इसको हम पहले पूरा ना करने अपने पास, मैंने यहाँ से कट कर लिया था ना। अच्छा, मुझे क्यूरी बंद कर करनी, लें कर लें। कीप करता हूँ मैं, वो डाटा यहाँ से वापस पेस्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, 11 बज गए जी, जो जाना चाहता है वो जरूर जा सकता है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ ये एक दफा ये भी बढ़िया आ रही है। यानी इसीलिए मैंने कहा जो जाना चाहता है वो चला जाए। ये बस 2-3 स्टेप्स है, उसके बाद फिर हम फ्री हैं, क्योंकि आपने ये ग्रुप बाय एडिशन डिलीशन सारी अब आगे आपके डाटे में यूज होनी है। अच्छा जी, मैं अभी आपने देखा था 127 रोज है, ये मैंने डाटा यहाँ पे कट किया था। मैं दोबारा कट करता हूँ, Ctrl+X, यहाँ पे आके नीचे मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी Ctrl+V, इसको सेव करता हूँ। अब आप खूबसूरती वही जो पहले दिन से आप लोग सीख रहे हैं। मैं यहाँ से डाटा रिफ्रेश ऑल, आपकी जितनी क्यूरीज लगी हुई हैं ये वाली, यहाँ से लेके नीचे तक हर एक में डाटा ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। आप पिवट टेबल की तरह जलील नहीं होंगे। कितने लोग मौजूद हैं? सर अब मैं वर्डिंग अपनी दोबारा ले लेता हूँ कि मैं पहले कह रहा था ना कि एक्सेल भी हम सीख लेंगे, अब मैं कह रहा हूँ पावर क्यूरी बहुत अच्छी है, स्मार्ट नहीं, मूव। नहीं मैं आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन चाहिए आपको। जहाँ बाज दफा पावर क्यूरी में ना बहुत चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो आप एक्सेल यूज कर लो। हाँ जी, जहाँ हाँ जी। जहाँ एक्सेल नहीं यूज होती वो पावर क्यूरी यूज कर लो। बाज जगहों पे मैं गूगल शीट यूज कर लेता हूँ, बाज जगहों पे मैं और बहुत सारी, जिधर से दा लगता है ना, जो असल चीज है आपने अपना काम पूरा करना है और वो स्मार्ट जी होना जी। चाहिए। आपको देखना होता है किस में आसान सोल्यूशन मौजूद है, आपने वो वाला सोल्यूशन अप्लाई करना। पर सर इस डेटे में जितना मैंने जितनी कोशिश की है ना, उसमें आपने 6-7 स्टेप्स में कंप्लीट कर दी है पावर क्यूरी। अभी 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 एक वाला स्टेप रहता है, यहाँ पे परसेंटेज बनानी है जो हर दफा ऑटो बनती रहे। मैं यहाँ पे स्टेप करने आया था कि नंबर पूरे हो जाए। तुम कॉलम में कैलकुलेशन करवा रहे हैं, टोटल को तो कर लिया। डिसक्वालीफाइड डिससैटिस्फाइड डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय 100। जी जी, अब आपको, अब दिमाग आपका चल पड़ा है। हां, लेकिन मुझे पावर क्यूरी में नहीं ना करना। अगर अब आपने अगला डैशबोर्ड है ना बनाया,
तो फिर देखिएगा डैशबोर्ड भी बनाना सीखना। ले जी, ये मैंने टोटल बना लिया है। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं कहता हूँ डिससेटिस्फाइड, मैंने पहले ये सिलेक्ट किया, ऐड कॉलम में गया डिससेटिस्फाइड और फिर टोटल सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ डिवीजन करा दो, सिंपल। पैर जी सर मैं देख रहा हूँ। जो आप पूछ रहे थे अभी देखना, ये डिससेटिस्फेक्शन की परसेंटेज आ जाएगी। और इसका मजा ये है, पीछे आप डाटा जो मर्जी चेंज होता रहे, ये ऑटो पे लगा रहेगा। ये हमेशा रिफ्रेश पे लगा रहेगा। अब वो मेरी ट्रेनिंग की टैगलाइन याद करो, अगर आप हर काम सिर्फ रिफ्रेश पे लाना चाहते हैं तो ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। याद आई? यस सर बिल्कुल याद है। ये बस एक दफा उसको कर लेने दो, क्योंकि हमने एक क्वेरी की बहुत सारी डुप्लीकेट्स कर ली। ये लो जी, इसको मैं कर देता हूँ चेंज टाइप, ये परसेंटेज है। हामिद आप हो? हामिद उस्मान? जी जी चुप है, देख के कि क्या करते रहे और क्या हो सकता था। मतलब फीलर आ रही है कि हाउ स्मार्ट इट इज। यस हमने बेसिकली जितने भी एट्रीब्यूट्स थे उनको दो क्लासेस के अंदर उसको सेग्रीगेट कर दिया और उसको सारा सम टोटल किया, फिर आगे से उसकी परसेंटेजेस बना रहे हैं। बस ये देखो सेटिस्फाइड, फिर टोटल सिलेक्ट किया, मैं उसे कहता हूँ सिंपल डिवाइड कर दो। ये रेडीमेड तैयार डिवाइड करना है, पहले उसको सेलेक्ट करना है कि ये जो आपने सिलेक्शन ऊपर जो मैथ्स का फंक्शन परफॉर्म करना है, मैं उसे कह रहा हूँ ऊपर जो नॉमिनेटर होता है वो सेटिस्फाइड रखो और टोटल को नीचे रखो, वो डिनोमिनेटर है। तो सेटिस्फाइड को पहले सिलेक्ट किया, टोटल को बाद में। इसी तरह डिससेटिस्फाइड को पहले सिलेक्ट किया, टोटल को बाद में। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेंज टाइप किधर गया? चेंज टाइप ये परसेंटेज है और इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अच्छा सर, ये वही कैलकुलेशन है जो सुबह मुझे समझा रहे थे? जी, अब आपको समझ आई? हाँ जी सर, मैं वही देख रहा था अभी। सारी आधा काम तो आपने कर दिया, बल्कि 90%। जी अब हामिद भाई का मोर देन 60% मेहनत लग गई इस पे सारी। अच्छा, मैं इसको क्रॉस चेक करने लगा हूँ। दिस प्लस दिस दोनों को सिलेक्ट करता मैं कहता हूँ ऐड कर दो, इट शुड बी 100%। Yes. आपने कोई भी डाटे को वेरीफाई जरूर करना है रिकंसिलिएशन करके, अदरवाइज आपका डाटा किसी की जान ले सकता है। अगर फर्ज करें आपने किसी बच्चे का, स्टूडेंट का रिजल्ट ही गलत कर दिया, उसके माँ बाप आपको गोली मार सकते। ये सारे 100% आ गए जी। Yes. आपका टेबल रेडी है? Yes. रेडी है। अच्छा जी, अब मैं लोड कर देता हूँ। अब आपके जितने टेबल हैं वो सारे, अब मजे की बात क्या है आपके हामिद जी पिवट अब मॉडलिंग करके भी दिखा रहे हैं थोड़ी सी डाटा को मॉडल करके कैसे दिखाना है, वो किस तरह इनको हम जोड़ेंगे। वो अब इतनी सारी क्वेरीज हैं। नहीं, अभी हम ये अभी कर लें, मैं फिर बताता हूँ। अभी आप लोग इतना हजम नहीं कर पाएंगे, हम अगले सेशन में वो सिर्फ आप दिखा दें कि ये मैं होता कैसे है, मैं जस्ट कर जनरली। डाटे के, जब आपने अभी तक हमने कोई एक से ज्यादा शीटें जो होती है ना उनको आपस में मर्ज नहीं कराया, हमने उनका प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला, वो हम सब आगे करेंगे। ठीक है, बी विद मी। ये ले जी, ये आप लोगों का टोटल एक सिंपल टेबल आ गया है, जो मर्जी करी जाए आपके साथ। अब मजे की बात क्या है, अब आप जो पिवट टेबल में काम करते थे, अब देखें यहाँ पे मैं कोई रेटिंग बदल दूंगा ना डाटे में, मेरी फर्ज करें ये ऑनलाइन सर्वे और हर मिनट बाद रेटिंग बदलती जा रही है। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से आगे पिवट चार्ट लगे होंगे, मैं इसको रिफ्रेश एक दफा करूंगा और बात स्टोरी खत्म हो जाएगी। आर यू पीपल डन?